एक वायरल वीडियो से क्षेत्र की राजनीति यकायक गर्मा गई। किसान आंदोलन फिर से सुर्खियों में आ गया। कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए आज पत्रकार वार्ता बुलाई। एक दिन पहले भाजपा नेताओं ने इन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का एक आवेदन शहर थाना कोतवाली में दिया। देखिए, बीते दिनों एक वीडियो क्या वायरल हुआ, राजनैतिक हलकों में भूचाल सा आ गया। कांग्रेस के नेताओं ने, जैसा कि कहा जा रहा है कि वीडियो में जिम्मेदारी ली है कि हमने किसान आंदोलन किया था, उस बात को लेकर भाजपा नेताओं ने इन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ शहर थाना कोतवाली में आवेदन दिया। तो प्रत्युत्तर में आज कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया। श्यामलाल जोगचंद और कमलेश पटेल, जो कि उस वायरल वीडियो के खास किरदार थे, उन्होंने अपनी बात रखी है और पत्रकारों के प्रश्नों के जो तमाम सवाल थे उसके उत्तर भी दिए हैं। ये कवरेज हमारी संवाददाता टीम शाहिद चौधरी और रमेश चौहान ने किए हैं और जो इन दोनों नेताओं से इस बारे में एक 1-to-1 चर्चा भी की गई है। 6 जून 2017 का वह किसान आंदोलन जिसको पूरा देश याद करता है, एक बार फिर से वह बाहर निकल कर आया है, यानी कि उसकी यादें फिर से ताज़ा हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस राजस्थान में हुए वायरल वीडियो की। जी हाँ, वायरल वीडियो कमलेश जी पटेल जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, उस दौरान यह वायरल हुआ है। उसमें साफ तौर पर यह सुनाई दे रहा है कि किसान आंदोलन उनके द्वारा किया गया है। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जी कमलेश जी, मैं आपका डेस्क टीवी स्वागत करता हूँ। जी, एक वीडियो वायरल हुआ है, जी क्या कहना चाहिए? हमारा बस ये कहना है कि जब किसान आंदोलन हुआ था और जब नियत और बरबतापुर किसानों के ऊपर जब गोलियां चालन हुआ था और उसमें 6 किसान मर गए थे और 6 घायल हो गए थे, तो उस समय जब किसानों के परिवार ने हमको आवाज़ लगाई कि हमारी जो लाशें हैं उसको भी पीएम के लिए इंदौर भेज रहे हैं, जिला अस्पताल से उनके हमारे पास फ़ोन आया, तो फिर हम वहाँ जिला अस्पताल गए और हमने जो किसानों की मांग थी 1 करोड़ रुपए उनको दिए जाए मुआवजे के लिए, और सरकार को मजबूर किया। खुद शिवराज सिंह जी से मैंने रात को 2 बार फ़ोन पर बात करी, 5 लाख रुपए घायलों को दिए और उसके बाद हमने एक परिवार को एक रोजगार दिलाने का काम किया और उसके बाद हमने कई आंदोलन किए। मैं ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा और किसान का बेटा भी हूँ और हमने कई कांग्रेस के आंदोलन किए। उसमें हमने लसन को भावांतर में लेने के लिए भी आंदोलन किए, सरकार को दबाव में आके उस भावांतर में लेना पड़ी। उसके अलावा हमने डोड़े चूड़े के समर्थन मूल्य की भी मांग करी, विद्युत मंडल के खिलाफ आंदोलन किए और इस प्रकार से हमने जो वायरल वीडियो है उसमें ये बात कही कि ये सारे आंदोलन जो कांग्रेस के बैनर तले हमने पिछले 7 सालों में किए, उसकी बदौलत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। उसमें एक आंदोलन ये भी थे, लेकिन हमने सारे जो कांग्रेस के आंदोलन किए जब किए और पूरी सक्रियता रखी, उस हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में एक मैसेज गया पूरे हमारे यहाँ से लसन भावांतर में गई, ये गई, तो उस हिसाब से हमने कहा है। और उसके बाद मतलब आपको ये नहीं लगता कोई वीडियो में काट छाट की गई? काट छाट बिल्कुल की गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें काट छाट करके कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोगों ने करवाया, जब बीजेपी के लोगों ने करवाया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोगों ने करवाया है। वो करवाया जो शब्द है वो गलत है, हमने करवाया नहीं है। हम उन किसानों की मदद के लिए हम उनके साथ आए। इनका साफ तौर पर कहना है कि किसान आंदोलन इनने करवाया नहीं है, किसानों की ये लोग मदद कर रहे थे। उस वक्त श्यामलाल जोगचंद भी वहाँ पर मौजूद थे और अपनी यात्रा पर थे। लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा आपने सफ़र तय की और वहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान एक साफ तौर पर एक वीडियो आ रहा है, आपने भी कुछ अपने दर्द को झलका है कि सिंधिया जी के घर के कारण मेरे को टिकट नहीं मिल पाया और मैं मात्र यहाँ के जो मंत्री हैं उनसे 18 वोटों से हारा हूँ। कितनी सच्चाई है इस वीडियो? निश्चित रूप से मोदी हटाओ, राहुल गांधी लाओ, देश बचाओ, ये प्रतिज्ञा लेकर के हम लोग बाबा रामदेव जी की यात्रा पर गए थे और 17 दिन में हमने वो जो 600 किलोमीटर की दूरी तय की, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे वहीं उनका हेलीकॉप्टर वहीं लैंड हुआ और हमारी आपस में बात हुई। निश्चित रूप से उस समय जो सिंधिया जो ताकत में थे कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने बहुत सारा नुकसान किया और जो हमारा मंच था वहाँ और हमारा दर्द था वो हमने उनके सामने बयां किया
तो वो करना भी चाहिए, उसमें कोई किसान आंदोलन की बातें भी हुई हैं। आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सिटी कोतवाली में एक आवेदन दिया है कार्रवाई को लेकर, क्या मानते हैं इस चीज़ को आप? किसान आंदोलन करना कोई गुनाह नहीं है। जब भी किसान मजदूर गरीब पर अन्याय अत्याचार होगा, जब अन्याय अत्याचार होगा, तब अन्नदाता किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। मेरे खुद के जीवन काल में 700-800 के करीब आंदोलन हुए हैं। जब भी इस क्षेत्र में किसी भी आम आदमी के साथ भी अन्याय होता है तो इसकी इजाज़त हमें देश का संविधान देता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है, और महात्मा गांधी के बताए हुए आदर्शों पे चलकर, उनके जो बताए हुए मार्ग पर चलकर के हम लोग आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करना भी चाहिए। हम लोगों ने किसान आंदोलन में पूरी तरीके से और पूरी ताकत के साथ अन्नदाता किसानों का साथ दिया। जैसे ही उन्होंने 6 गोलियां उन पर दाग दी, 6 किसानों को गोलियां से उनको भून डाला, 6 किसानों को घायल कर दिया, ऐसे 12 किसानों को गोलियां लगी थी। हम लोगों ने जाकर के सरकार पर इतना दबाव बनाया उस दिन कि उनको 1-1 करोड़ रुपए देना पड़े, और जब उनको नौकरियां देने का नंबर आया तो सरकार मुकर गई थी। हमने फिर 12 दिन और 10 दिन धरना दिया। 3 दिन यहाँ जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने दिया। 10 दिन जो हमारा धरना वहाँ पे पिपलिया मंडी में हुआ, और हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ा, और हमें गर्व है कि हम किसान हैं, और मैं खुद भी किसान हूँ, इस बात का हमें गर्व है। एक बात और वीडियो में झलक रही है या सुनने में आ रही है कि सार्वजनिक रूप से कांग्रेसी लड़े हैं, उसके बाद लड़ने के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई। सार्वजनिक रूप से कांग्रेसी नहीं लड़े, ये तो कुछ लोगों ने, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वो रही है कि उनको सत्ता की ऐसी लालसा है, और सत्ता के लिए वो छटपटाते हैं। जिस प्रकार से बिना जल के मछली छटपटाती है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बगैर छटपटाती है। उन्होंने करोड़ों रुपये देकर के हमारे विधायक खरीद लिए, और विधायकों को खरीदने के बाद जिन अन्नदाता किसानों को गोलियां मारी, उनकी छाती पर पैर रख करके भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया देकर के जो सरकार बनाई है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए घातक और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो ये निश्चित रूप से जो घटनाक्रम हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और आने वाले समय में जब फिर से चुनाव आएंगे, उस समय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और कांग्रेस पार्टी फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा पे झंडा फहराएगी। तो साफ तौर पर कांग्रेस जनों का यह कहना है कि किसान आंदोलन उन्होंने कई किए हैं, कई जब बातें किसानों की उन्होंने फर्श पर रखी है, और उनके लिए कई बार वो धरने पर बैठे हैं। यह ज़रूरी नहीं कि उसी किसान आंदोलन की उनके द्वारा बात की गई हो, और जिस तरह से यह फिर से मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कब तक भुना पाएगी। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस जनों का यह कहना है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं, बेबुनियाद बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। मेरे सहयोगी साथी शादाब चौधरी के साथ शाहिद चौधरी, नैज़ न्यूज़ मंदसौर।